नमस्कार हिंदुस्तान की आवाज़। आज एक बार फिर से आपके सामने अरुण कुमार तिवारी। वेलकम भारत के जनमानस। आज का जो मुद्दा, जिस अहम मुद्दे पे मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ, कितना गलत है या कितना सही है, ये भारत की जनमानस, हमारे भारत के भाई बहन बंधु इसे एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। आज जो मार्च महीने से लेकर सितंबर महीने तक, इन 6 से 7 महीनों में कोरोना की मार से सारा ब्रह्मांड त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। सारे ब्रह्मांड के जनमानस दुखी हैं, भय के वातावरण में है, संकट काल के वातावरण में है। उसी के साथ साथ लोगों की आमदनी भी रुकी हुई है। आमदनी के साथ साथ महंगाई चरम सीमा पे है। कोरोना आया, वो अपने द्वितीय चरण पे है। महंगाई प्रथम चरण पे है, आमदनी द्वितीय चरण पे है। पहले पायदान पे महंगाई, दूसरे पायदान पे कोरोना, तीसरे पायदान पे आमदनी। आमदनी आपकी 100 रुपए है, महंगाई 200 रुपए है, और कोरोना तो विकराल रूप लेकर बैठा ही हुआ है। सॉरी, बट इससे निजात तो मिलना ही चाहिए। बट कैसे मिलेगा, इसकी किसी न किसी को जवाबदेही लेनी होगी। किसी न किसी को यह समझना होगा कि जब आमदनी हमारी कम हो जाती है, हमारी जीविका की जो समस्या है, जीने की जो समस्या है, सारी समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं दिन प्रतिदिन और जूझ रहे हैं। हमारे जीविकोपार्जन की समस्या विकराल रूप ले चुकी है इस कोरोना काल की वजह से। तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम कारखाने बंद के कगार पे हो चुके हैं। लोग अपने गांवों को पलायन कर चुके हैं। शहरों में आबादी कमतर होती चली गई है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सब ठप होते चले जा रहे हैं। तो जब आमदनी हमारी 100 रुपए है तो महंगाई 200 रुपए क्यों? यहां पर सरकार की एक जवाबदेही बनती है। सरकार का एक कड़ा रुख बनता है। सरकार इसके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं लगा पा रही है? सरकार यहां पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? कोरोना है, उसको सभी ने मान लिया। महाविकराल बीमारी है, महाविकराल संकट है, महाविकराल समस्या है, वो हम सारे भारत के जनमानस लोग जान चुके हैं। लेकिन अब ये समस्या है कि हम जिए तो जिए कैसे? बीमारी से लड़ने के लिए हर तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, अपनी हेल्थ को स्ट्रांग कीजिए। कैसे हेल्थ स्ट्रांग होगा? उस 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं से हेल्थ स्ट्रांग होगा? जिस कैटेगरी का वो अनाज मिलता है, अनाज की बुराई नहीं की जाती है, अन्न की बुराई कभी नहीं की, लेकिन जो गुणवत्ता का अनाज होता है, वो क्या उससे हेल्थ और इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी? तमाम बुद्धिजीवी लोग तमाम वीडियो क्लिप भेजते रहते हैं, ये खाओ, ये पियो, ये पहनो, ऐसे रहो तो आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स होगी, आपकी मजबूती होगी, आपके शरीर में प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, आप बहुत मजबूत रहेंगे, तो बहुत दिनों तक टिके रहेंगे। आज की जो समस्या है, जीने और खाने की है। आमदनी तीसरे पायदान पे जा चुकी है। सारे प्राइवेटाइजेशन कंपनियों ने सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर
1/4 कर दिया है। जब 1/4 हमारी इनकम सोर्स हो गई तो हमारी महंगाई कम होनी चाहिए ना, 1/5 होनी चाहिए ना। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो 20 रुपये महंगाई दर होता है, तो हम कुछ जीने की आस रख सकते हैं, अपनी ह्यूमिनिटी, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ को मजबूत कर सकते हैं। जब हमारी आमदनी 100 रुपये, महंगाई 200 रुपये है, हर चीज हम कैसे खरीदें, कैसे पाए? ऊपर से कोरोना महाकाल विकराल रूप लेकर खड़ा हुआ है। इसकी जवाबदेही किसी न किसी को तो लेनी होगी। अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? शासन, प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार लेगी, राज्य सरकार लेगी, नगर पालिका लेगी, या कौन लेगा? किसी न किसी को तो अपने मुख से कहना होगा कि यह समस्या की जवाबदारी हमारी बनती है, हम इससे आपको निजात दिलाएंगे। अस्पतालों की दुर्दशा अपने चरम सीमा पे है। आए दिन वीडियो क्लिप आते रहते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे नर्सिंग होम्स हो। जो दुर्दशाएं आ रही हैं वहां से रोगियों के देख करके लोग डर की वजह से अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं। जो डर व्याप्त है लोगों के अंदर, जो भय व्याप्त है लोगों के अंदर कि हम गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। साधारण सा बुखार भी तो नहीं जा रहे हैं चेक कराने, वो डर रहे हो, शायद कोरोना ही हो, लेकिन वो बेचारे डर रहे हैं, नहीं जाएंगे। आमदनी पूरी समाप्त हो चुकी है हमारी। आज जो मेरा मुद्दा है, सरकार को एक जवाबदेही लेनी होगी, सरकार को एक सर्कुलर जारी करना होगा। भाई, सैलरी स्ट्रक्चर अगर हमारी कम है तो महंगाई दर उससे भी एकदम निचली स्तर पर होनी चाहिए। सब्जियों के भाव मनमाने हैं, किरानों के भाव मनमाने हैं, और तो और इसका सरकार का एक बहुत सुंदर शब्द था, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर, सारे लोगों ने इसका बड़ा बढ़िया फायदा उठाया है, अपनी चीजों की कीमत बढ़ा दी है, चाहे किसी इंडस्ट्री के लोग हों। हाँ भाई, यह है, कुछ लोगों के पास धन है, बट कुछ लोगों के पास सिर्फ जीने का मार्ग है। आज वो जिएंगे तो कैसे जिएंगे? मैं सभी भारत के जनमानस से एक ही बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर नम्र विनती है, अपने आप को बचाओ, अपनी सुरक्षा अपने आप करो। मास्क है, सैनिटाइजिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब चीजों को व्यवस्थित रूप से करो, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो इसके भुक्तभोगी हम होते हैं, हमें ही दुख होगा, हमारी ही मृत्यु होगी। तो हमें यह कहना है कि अब एक बार सरकार हमारी इस मजबूरी को समझे, अपनी जवाबदेही ले, जवाबदेही के साथ साथ हमारी आमदनी सोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश कराए। नहीं आमदनी बढ़ा सकते हैं आप आने वाले कुछ समयों तक, इसका गैर फायदा इंडस्ट्री के लोग ले रहे हैं, कंपनी के लोग ले रहे हैं, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग का दौर हो, चाहे मजदूर कैटेगरी का दौर हो, चाहे अन्य प्रकार की जो वर्किंग क्लास आते हैं, सभी का गैर फायदा इंडस्ट्री में लिया जा रहा है। उस इंडस्ट्री में सब भुक्तभोगी हैं। हम बीमारी से लड़ें, हम महंगाई से लड़ें, हम आमदनी से लड़ें, हम किससे लड़ें? गरीब जनमानस। क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हम अपने जीविकोपार्जन को अच्छी तरह नहीं जी सकते? क्या हम सरकार के वोट बैंक नहीं हैं? आज सरकार अगर चुन के बैठी है तो सरकार को चुन के देने के लिए ये सारे भारत के जनमानस ने चुना है। और किसी भी पार्टी की सरकार आती है, चाहे कोई भी सरकार आए, सिर्फ सरकार होती है, वो कोई पार्टी नहीं होती, वो सरकार होती है। भारत के सिरमौर होते हैं, भारत की एक रक्षक प्रणाली होती है वो, कि सारी जनता को वो मजबूती से बांध के रखें, उनके विश्वास को कायम करें, उनकी शक्ति को कायम करें, उनके मनोबल को कायम करें। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कृपया
हम भारत के गरीब जनमानस के ऊपर कृपा दृष्टि करें। बहुत कष्ट में गुजर रहे हैं, हमारी आमदनी का जरिया खत्म हो चुका है, हम डर डर के घरों में बैठे हुए हैं। हम कैसे बाहर निकलें? ट्रांसपोर्ट अपने चरम सीमा की महंगाई पे है, उनकी भी मजबूरी है। जहां उनको 100 किराए मिलते थे अब वो 10 किराए मिलते हैं, तो उनका भी खर्चा है। हर तरीके से सारे भारत की जनमानस दुखी है, तो इसका एक मार्ग निकालना होगा। इसके अंदर सुरक्षा भी अपनानी होगी, कड़ाई भी अपनानी होगी, बीमारी को भी कंट्रोल करना होगा, महंगाई को भी कंट्रोल करना होगा और लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए सोचना होगा। बस यही 2 शब्द कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।